आज मिलो आई, वफा नाराज़ आई, तुझे उहर जाई। म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने के सपने लेकर देहरादून की वादियों से महज 15 साल की उम्र में निकला एक छोटा सा लड़का आज पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसने बचपन से म्यूजिक के अलावा किसी और चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं। म्यूजिक को ही उसने अपना सब कुछ मान लिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल की। वो पहली सी बारिश बनके बरस जाओ ना तुम हम पे, हवा का रुख बदल जाए। जिन्होंने अपनी एक छोटी सी करियर में कई बेहतरीन और हिट गाने गाए और आज लोग उनके गानों के दीवाने हैं। आज मैं इस वीडियो में जुबिन नौटियाल की बायोग्राफी, अर्ली लाइफ, फैमिली, एजुकेशन, म्यूजिक करियर, अचीवमेंट्स तथा उनसे जुड़े वो तमाम फैक्ट्स बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं। अगर आप उनके सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। उनकी मेहनत और लगन देखकर आप लोगों को इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। जुबिन नौटियाल एक इंडियन प्लेबैक सिंगर, आर्टिस्ट तथा इंडियन पॉप सिंगर है। उन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए हैं। वे बॉलीवुड के कई हिट फिल्मों में अपनी आवाज़ दे चुके हैं। उन्होंने बरखा, बजरंगी भाईजान, आशिकी, प्यार तूने क्या किया, जज्बा, सोनाली केबल, दहलीज, इश्क फॉरएवर, 1920, लंदन और फितूर जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपनी आवाज की जादू से लोगों को दीवाना बनाया। And the name of the song is मेहरबानी from the film Shawkins। ये मेरा पहला गाना था and this song is about gratitude and love because without gratitude I don't think there's anything else। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज जुबिन नौटियाल युवाओं के दिलों में राज करते हैं। आज वे एक कामयाब प्लेबैक सिंगर हैं, लेकिन कामयाबी के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और अथक परिश्रम के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। जुबिन नौटियाल का जन्म नीना नौटियाल और रामशरण नौटियाल के घर 1989 को उत्तराखंड में हुआ था। उनका पूरा परिवार देहरादून में रहता है। वो एक एलीट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके कारण उन्हें बचपन में किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। उनके पिता रामशरण नौटियाल एक बिजनेसमैन है। राजनीति में भी उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। उनकी माता नीना नौटियाल भी एक बिजनेस वुमन है, जो अपने पति के कामों में उनका हाथ बटाती है। जुबिन नौटियाल के फादर को सिंगिंग का बहुत शौक था। वे अक्सर अपने घर में गाते गुनगुनाते रहते थे। पिता को इस तरह गाते देख जुबिन का इंटरेस्ट भी म्यूजिक के क्षेत्र में दिन ब दिन बढ़ने लगी। उन्होंने महज 4 साल की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया और यही पैशन आज उनकी जिंदगी का करियर बन चुका है। बचपन में इसी टैलेंट के कारण उनके पापा ने उनके लिए एक गिटार खरीदा था, जिसे आज भी उन्होंने संभाल कर रखा है। जुबिन नौटियाल की स्टार्टिंग एजुकेशन सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून से हुई। यहाँ उन्होंने 8वीं क्लास तक पढ़ाई की। इस स्कूल में संगीत की कोई अरेंजमेंट नहीं होने के कारण उन्होंने यह स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने देहरादून के वेल बॉरेज स्कूल में एडमिशन ले लिया। इस स्कूल में बच्चों को क्लासिकल म्यूजिक सिखाया जाता था। शायद जुबिन की तलाश अब खत्म हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर म्यूजिक की दुनिया में कुछ बड़ा करना है तो उसकी शुरुआत इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से करना बिल्कुल सही रहेगा। उन्होंने इस स्कूल में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखने के साथ साथ गिटार, पियानो, हारमोनियम और ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों को भी बजाना सीखा। अक्सर वे अपने स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम्स, कार्यक्रमों में भाग लेते थे तथा लाइव सिंगिंग परफॉर्मेंस देते थे, जिसके कारण स्कूल के दिनों से ही लोग उन्हें जानने लगे थे। उनका सिंगिंग के प्रति इतना लगाव था कि उन्होंने अपनी सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी की शिक्षा संगीत से ली। इसी स्कूल में वंदना श्रीवास्तव नाम की म्यूजिक टीचर, जो उनकी क्लास टीचर थी, उन्होंने इनसे म्यूजिक की गहराइयों को सीखा। 2007 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे मुंबई के लिए निकल पड़े। मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से उन्होंने अपने म्यूजिक की शिक्षा को एक नए आयाम देना शुरू कर दिया। वाराणसी के प्रसिद्ध संगीतकार छन्नूलाल मिश्र से भी उन्होंने संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनकी टैलेंट देखकर लोग अनायास ही कहते थे कि यह लड़का एक दिन जरूर एक बड़ा सिंगर बनेगा। अपनी इसी प्रतिभा के कारण वो देहरादून शहर में काफ़ी फेमस हो गए। उनकी नेक दिली का प्रमाण इसी बात से लगाया जा सकता था कि इतनी कम उम्र में वे चैरिटी के लिए अपना परफॉर्मेंस दिया करते थे, जहां लाइव सिंगिंग कर चैरिटी के लिए पैसा इकट्ठा करते थे, जिसका यूज़ ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प के लिए किया जाता था। मिस्टर सामंत नाम के टीचर ने उन्हें इंडियन क्लासिक म्यूजिक की ट्रेनिंग दी और वे वेस्टर्न म्यूजिक सीखने के लिए साउथ की ओर रुख किया, जहां चेन्नई की प्रसिद्ध गिटार वादक रामास्वामी प्रश्ना से गिटार की शिक्षा ली। उन्होंने लगभग 4 सालों तक ऐसे ही घूम घूम कर म्यूजिक की शिक्षा लेते रहे। उन्हें मालूम था कि अगर अच्छा सिंगिंग परफॉर्मेंस लोगों के सामने देना हो तो उन्हें म्यूजिक की हर एक बारीकियों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की और उसके लिए उन्होंने पर्याप्त समय दिया। जब उन्हें लगा कि अब वो संगीत की दुनिया में आने के लिए बिल्कुल तैयार है,
तब वे माया नगरी मुंबई की ओर प्रस्थान किया। जुबिन नौटियाल जब 17 साल के कॉलेज स्टूडेंट थे तब उनकी मुलाकात इंडिया के ग्रेटेस्ट म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान से हुई। तब उन्होंने ए.आर. रहमान से मिलने के लिए उनसे वक्त मांगा था। तब उन्हें ए.आर. रहमान से मिलने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय मिला था। इसी 5 मिनट में उन्होंने ए.आर. रहमान के सामने अपने आवाज़ में गाना गाकर सुनाया। उनकी आवाज़ सुनकर ए.आर. रहमान काफ़ी प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने उनको एक नसीहत दी कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें अपनी कला को और निखारने की ज़रूरत है। ये बात सुनकर उन्होंने इंडियन क्लासिक संगीत की तरफ रुख किया। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड के वेलकम बॉयज स्कूल में दाखिला ले लिया। वहाँ इंडियन क्लासिक संगीत बच्चों को सिखाया जाता था और जुबिन को इसी इंडियन क्लासिक संगीत में अपना करियर बनाना था। अपने करियर की तलाश में वर्ष 2011 में जुबिन मुंबई आ गए। यहाँ आकर उन्होंने अपना काम तलाशना शुरू किया। फिर किसी के द्वारा उन्हें एक्स फैक्टर के बारे में मालूम हुआ। जुबिन नौटियाल वहाँ एक बार अपना लक आजमाना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। फिर उन्होंने इसके ऑडिशन का दिन और टाइम का पता लगाया और फिर शुरू हुआ उनके एक्स फैक्टर का सफ़र। हालांकि ऑडिशन में उनका सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन इतने टैलेंटेड होते हुए भी वे टॉप 25 से आगे नहीं जा पाए। लेकिन उन्होंने इस सिचुएशन के आगे घुटने नहीं टेके। शो से बाहर होने के बाद जुबिन नौटियाल अगले दिन वे फिर पहले की तरह अपने काम की तलाश में निकल गए। अपनी गिटार लेकर वह मुंबई के हर गलियों में, हर प्रोडक्शन हाउस में छान मारा, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। कई बार उन्हें ऑफिस में घुसने तक नहीं दिया जाता था। एक्स फैक्टर में भाग लेने के बाद एक अच्छा काम यह हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग जुबिन नौटियाल को अच्छे से जानने लगे, जिसके बाद उन्हें स्क्रैच गानों का ऑफर मिलना शुरू हो गया। स्क्रैच गाने का मतलब वे गाने होते हैं जो किसी नए गाने को बनाने से पहले उस गाने का एक छोटा सा हिस्सा किसी छोटे सिंगर को गाने के लिए दिया जाता है, जिसके बाद जो मुख्य गायक होते हैं वे इस गाने के रेफरेंस में उस गाने को बनाते हैं तथा रिकॉर्ड करते हैं। जुबिन नौटियाल ने सैकड़ों स्क्रैच गाने गाए, लेकिन शौकीन फिल्म का मेहरबानी गाना काफी हिट हुआ। जब अक्षय कुमार ने इस गाने को सुना तब उन्होंने इस पूरे गाने को जुबिन से ही गाने के लिए अनुरोध किया। यह गाना जुबिन नौटियाल के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि इस गाने से पहले वे फिल्म सोनाली केबल का गाना गा चुके थे, जो उनके करियर का पहला गाना था। यह गाना लोगों को काफी पसंद आया। इस गाने के बाद उन्हें लोगों से बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिला। अब लोग जुबिन नौटियाल को जानने लगे थे। लोगों द्वारा जुबिन नौटियाल को फ्यूचर का अरिजीत सिंह और आतिफ असलम के रूप में देखा जाने लगा। फिर उन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए और अपने करियर को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगे। आज उनके सभी गाने सुपर हिट हो रहे हैं। सिंगर जुबिन नौटियाल को बजरंगी भाईजान के गीत जिंदगी कुछ तो है और 8वें मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स वर्ष 2016 के आने वाले मेल वोकलिस्ट ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। इसके अलावा उन्हें जी बिजनेस अवार्ड्स में म्यूजिकल स्टार अवार्ड 2015 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बहुत सारे इंडियन भाषाओं में भी गाने गाए हैं। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने हिंदी गानों के साथ की, जहां उन्होंने लगातार एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। हाल ही में उनका सॉन्ग कुर्ती मोहब्बत दर्शकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सॉन्ग बना। आज जुबिन नौटियाल हर यंगस्टर के दिलों में राज करते हैं। जुबिन नौटियाल ने अभी तक शादी नहीं की है और ना ही उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन वे लाखों हसीनाओं के दिलों में राज करते हैं। लव मैरिज पर उन्हें विश्वास नहीं है, इसलिए वे अपनी शादी मम्मी पापा के द्वारा चुनी हुई लड़की से करेंगे।